भारत विश्वगुरु के तौर पर उभर रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की छवि को और मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये लगातार समय समय पर देखा जाता रहा है। चाहे रूस का दौरा हो, यूक्रेन का दौरा हो या फिर पोलैंड का, हर जगह भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की छवि को और मजबूत किया है, जिससे उन देशों से हमारी दोस्ती मजबूत हुई है, रिश्ते मजबूत हुए हैं और द्विपक्षीय वार्ता में काफी कई चीजों का समाधान भी निकला है। इसी तरह से पीएम एक बार फिर दौरे पर गए हैं सिंगापुर और ब्रुनेई के। आज उसी पर बात करेंगे। पहला दौरा प्रधानमंत्री का ब्रुनेई का है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्ट एशियाई देश ब्रुनेई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं। भारत ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने पर ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन बोल्किया ने पीएम को ब्रुनेई आने का न्योता दिया था, जिसे पीएम ने स्वीकार किया और वो वहां के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम के इस दौरे का मकसद दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना है। जैसा कि हम पहले भी देखते रहे हैं, जहां भी पीएम गए हैं संबंध मजबूत हुए हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि पीएम मोदी के ब्रुनेई के दौरे की वजह से भारत में ब्रुनेई की काफी चर्चा हो रही है। बहुत कम लोग जानते थे यहाँ के बारे में। आज मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी। जो अपनी राजशाही यानी ब्रुनेई अपनी राजशाही कट्टरपंथी नियमों की वजह से जाना जाता है। जब भी ब्रुनेई की बात होती है तो सबसे पहले वहां के सुल्तान की चर्चा होती है, जो दुनिया के सबसे अमीर सुल्तान है। वो जिस हिसाब से अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली है। दरअसल उनका महल काफी लग्जरी है और उनके पास हजारों गाड़ियों का कलेक्शन है। बता दें कि ब्रुनेई को साल 1984 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन 5 अक्टूबर 1967 को ब्रुनेई के राजा बने थे। अब हसनल बोल्किया करीब 59 सालों से यहाँ के सम्राट हैं। हसनल बोल्किया अपनी लग्जरी लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनकी लग्जरी में सबसे खास है उनका महल, जो कई एकड़ में फैला हुआ है और उसमें कई चीजें सोने की हैं। उनके पास एक प्राइवेट प्लेन है जिस पर सोने की परत चढ़ी है। इसके साथ ही कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियों का कलेक्शन ब्रुनेई के सुल्तान का ही है। सुल्तान की प्रॉपर्टी को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। लेकिन महल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1980 के दशक में सुल्तान हसन अली ने दुनिया का सबसे बड़ा महल बनाया था, जिसमें आज मौजूदा सुल्तान रहते हैं। इस पैलेस में 1770 कमरे और हॉल है। जी हाँ, 1770 कमरे और हॉल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी कार गैरेज भी है। इसे एक तरह से गैरेज पैलेस भी कहा जाता है। ये पैलेस इतना लग्जरी है जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ के सुल्तान दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ रहते हैं। ये महल 2 मिलियन वर्ग फीट में है। इस महल के गुंबद को 22 कैरेट सोने से सजाया गया है। इस महल की कीमत करीब 2550 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। ब्रुनेई के सुल्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ के जो सुल्तान हैं उनका महल सोने का बना हुआ है। उनके घर में बेसिन सोने का है, उनका प्लेन तक सोने का है। यही वजह है कि पूरा सोने की वजह से बने होने के कारण ये अंदर से पूरा पीला दिखाई देता है, क्योंकि इसमें सोने का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है और इसी से उनकी अमीरी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। दरअसल उन्होंने एक बार अपनी बेटी को एक गिफ्ट भी किया था और गिफ्ट भी काफी चर्चा में रहा था। और गिफ्ट क्या दिया था? एयरबस A340, जो काफी सुर्खियों में रहा था। अब यहाँ के डॉलर, यहाँ के पैसों की बात कर लेते हैं। ब्रुनेई में डॉलर का चलन है और इसे ब्रुनेई डॉलर भी कहा जाता है। ब्रुनेई के डॉलर की कीमत भारतीय रुपयों से कहीं ज्यादा है, हजारों में ज्यादा है। यहाँ का $1 ₹64.19 के बराबर है, जो कि अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम है। और आज ब्रुनेई में सबसे बड़ा नोट 1000 का है। एक समय था यहाँ 20,000 का नोट सबसे बड़ा था। और भारत में उस $1000 की कीमत, यानी कि 1000 के नोट की कीमत भारत में 64,000 रुपए के बराबर है। समझिए, अगर आपको एक नोट मिल जाता है उनका, $1 मिल जाता है उनका आपको, तो आप किस तरह से भारत में ऐश कर सकते हैं और कितनी ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये लग्जरियस लाइफ थी ब्रुनेई के सुल्तान की। लेकिन